जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप जैसा सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में आपकी 8 बजे बीएड संबंधी क्लास होती है। तो ये आपका 8वीं क्लास होगी करंट अफेयर की बीएड की। और दोस्तों, इससे पहले हमने 6-7 वीडियो करंट अफेयर की करवा दिए हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही 2016 से लेकर के 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरापिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? नीरज चोपड़ा को, देवेंद्र झाझरिया को, सुमित अंतिल को या मनीष नरवाल को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित अंतिल को जो है चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में या मंगोलिया में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में जो है मित्र शक्ति का 10वां संस्करण आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? पटना में, वाराणसी में, रायपुर में या लखनऊ में? तो आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जो है कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो ये जो है रायपुर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी के, सुषमा स्वराज के, राजीव गांधी के या अटल बिहारी वाजपेयी के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजीव गांधी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त? तो बताइए भैया, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है मानवीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? मलेशिया के, सिंगापुर के, मालदीव के या मॉरिशस के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सिंगापुर के जो है प्रधानमंत्री के रूप में नवीन राम गुलाम को चुना गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 को बुकर पुरस्कार किसे मिला है? सामंथा हार्वे को, निगेला हालंस सालन को, तीसरा कह रहा है डगलस हर्ट को और लास्ट कह रहा है पेनोलोप फिटस गेरलाइट्स को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामंथा हार्वे को मिला है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसे? सामंथा हार्वे को ये जो है पुरस्कार बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी कहाँ खोजी गई है? तो इन सभी में बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलोमन द्वीप समूह पे जो है इसकी खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? बीएसएनएल ने, जियो ने, एयरटेल ने या वोडाफोन ने?
तो इसकी शुरुआत जो है BSNL के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने AI सक्षम ई तरंग प्रणाली लॉन्च की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने या सरकारी विकास मंत्रालय ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने जो है AI सक्षम ई तरंग प्रणाली जो है लॉन्च की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेंजेनर किस देश में देखा गया है? फ्रांस में, भारत में, यूनाइटेड किंगडम में या रूस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जो है ये पक्षी देखा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है डॉगफेग 100 किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ईरान की है, फ्रांस की है, चीन की है या रूस की है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मिसाइल चीन की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में एंटीलियन एल्पेरेस काट्रियस कहाँ देखा गया है? तो आपको बताना है एंटीलियस एल्पेरेस काट्रियस कहाँ पर देखा गया है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है क्यासानूर वन रोग किस राज्य में उभरा है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, बिहार में या महाराष्ट्र में? तो आपको बताना है क्यासानूर वन रोग किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, बिहार में या महाराष्ट्र में? तो ये जो है कर्नाटक के लोगों को ज़्यादा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को प्रस्तावना में किन शब्दों में जोड़े जाने को बरकरार रखा है? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी को, गणतंत्र न्याय को, स्वतंत्रता समानता को, बंधुत्व संप्रभु को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र और न्याय को जो है प्रस्तावना में जोड़ने की जो है बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि वामांडू ओरासी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। युआना के राष्ट्रपति के रूप में जो है वामांडू ओरासी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत के शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? टीचर ऐप को, अब सिखाओ, तीसरा कह रहा है लर्न स्मार्ट को और लास्ट कह रहा है एडुटेक हब को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टीचर ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है होजागिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? संथाल से, रियांग से, गौंड से या खासी से? तो ये जो है रियांग जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरुआत किए गए अभियान का क्या नाम है? बेटी बचाओ, शक्ति अभियान और तीसरा कह रहा है अब कोई बहाना नहीं, लास्ट कह रहा है निर्भया पहल। तो इन सभी में अब का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अब कोई बहाना नहीं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सेना दिवस परेड 2025 की मेजबानी कौन सा शहर में की गई है? जयपुर में, नई दिल्ली में, पुणे में या इंदौर में? तो इसकी शुरुआत जो है
पुणे में की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर भैया? पुणे में की गई है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिनल रिटायर और डायबिटीज रेटिनोपैथी के इलाज के लिए विधि विकसित की है? तो आपको बताना है भैया किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिनल रिटायर और डायबिटीज रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक प्रकार की विधि विकसित की है। तो आईटीआई बॉम्बे ने, आईटीआई दिल्ली ने, आईटीआई मद्रास ने, आईटीआई कानपुर ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आईटीआई मद्रास के द्वारा जो है इसकी इलाज की विधि विकसित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आईटीआई मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है? तो गुजरात में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो इन सभी का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या चेन्नई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कुम्हार ततैया की नई प्रजाति स्क्यूमेनीस सियानगेसिस किस पूर्वोत्तर राज्य में खोली गई है? असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है खोली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निग्रो नदी किसकी सहायक नदी है? नाइजर नदी की, जम्बेजी नदी की, अमेजन नदी की या नील नदी की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी की निग्रो नदी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहे हैं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश ने कौन सी पहल शुरू की है? जनजीवन, नवजीवन, दूसरा कह रहा है संकल्प और तीसरा कह रहा है विकसित, लास्ट कह रहा है निर्माण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संकल्प पहल शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा के तेंदुए की किस दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई है? हिम तेंदुआ, ब्लैक पैथर, अरबी तेंदुआ या जवान तेंदुआ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक पैथर के नाम से जो है ये प्रजाति की पहचान की गई है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कलौट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या तेलंगाना में। तो कलौट टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिससे हाल ही में भारत पूरी तरह से मुक्त हो गया है? जीवाणु है, फंगस है, वायरस है या परजीवी है। तो यह जो है आपका जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? भारत में, म्यांमार में, नेपाल में या चीन में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है नेपाल में स्थित है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सैन्य कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? देहरादून में, गंगटोक में, कोहिमा में या शिलांग में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा गंगटोक में इसका आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फुट रोग का क्या कारण है? बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस है या प्रोटोजोआ है। तो बताना है फुट रोग जो है किसके कारण होता है? तो यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है किस देश ने किंजल हाइपसोनिक ब्लैकलिस्ट मिसाइल विकसित की है? भारत ने, चीन ने, इजराइल ने या रूस ने। तो आपको बताना है किंजल हाइपरसोनिक ब्लैकलिस्ट मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के द्वारा जो है विकसित की गई है ये मिसाइल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन किन दो संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो आपको बताना है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन किन दो संगठनों का संयुक्त मिशन है। तो बताइए भैया किनका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसरो और जास्का का है जो है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है म्यूरिन टाइफस रोग किसके कारण होता है? कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के कारण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जिनेवा में, लंदन में, पेरिस में या नई दिल्ली में। तो इसका जो है आयोजन जिनेवा में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ऑर्फन औषधियों का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है? जीवाणु रोग के लिए, दुर्लभ बीमारियों के लिए, वायरस रोग के लिए और परजीवी रोग के लिए। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ बीमारियों के लिए जो है इन औषधियों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे तितली विविधता केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन असेंबली के 7वें सत्र की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मेरा होऊ चुवांगा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में, मणिपुर में, असम में या सिक्किम में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मणिपुर में जो है ये महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बुशवेल्ट इग्नेस कॉम्प्लेक्स किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या रूस में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा दक्षिण अफ्रीका में जो है बुशवेल्ट इग्नेस कॉम्प्लेक्स जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है इंडो तुर्की मैत्री संघ किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है इंडो तुर्की मैत्री संघ किस शहर में लॉन्च किया गया है? मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद में जो है ये लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने वर्ल्ड एनजी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की? तो इन सभी में आप बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट भी शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने डाक टिकटों में एक ऐसा टिकट बनाया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम का जो है भी फोटो रहेगा। लाओस ने, कंबोडिया ने, थाईलैंड ने या सिंगापुर ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लाओस ने जो है ये टिकट जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस पेपरों में अभी जो हाल ही में हुए हैं उनमें पूछे गए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।